इस टाइम शाम के 6 बज रहे हैं और आज हमने रात के खाने में आलू बैंगन का सालन बनाना था। तो ये मैंने कढ़ाई में प्याज वगैरह डाल दिए थे। इसे अब भून लेते हैं, अच्छे से ब्राउन हो जाएं। फिर इसमें टमाटर अदरक लहसुन डालते हैं। हम इस तरह मसाला भून के आलू बैंगन बनाते हैं। और इंसान के मतलब जैसे पठानों का अलग होता है, पंजाबियों का स्टाइल अलग होता है पकाने का, ऐसे ही बिहारियों का अलग होता है जायका, खाने का तरीका बनाने का। हम पंजाबियों का कुछ इस तरह से। ये मैं मसाला भून के बनाती हूँ आलू बैंगन। ये आलू बैंगन मैंने काट के पानी में भिगो दिए थे इस तरह से, क्योंकि पानी बगैर ये काले हो जाते हैं। ये देखें, ये मैंने काट के पहले ही भिगो दिए थे। अब मसाला भूनता है तो फिर इससे डालूँगी। काफ़ी टाइम बाद आज हमारे घर में आलू बैंगन पक रहे हैं, तकरीबन कोई 6-7 माह बाद, क्योंकि बच्चे ये पसंद नहीं करते। ये मुझे मेरे हस्बैंड को ही पसंद है। तो आज बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था तो मैंने उससे कहा था आलू बैंगन लेकर आओ। बच्चों के लिए आलू गोभी बनानी है, वो ऊपर वाले घर में बन रही है तो वो वहाँ से लेकर खा लेंगे। प्याज मेरे ब्राउन हो रहे हैं, कलर इनका चेंज हो चुका है। ये अच्छे से ब्राउन होंगे। इसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। इसे भी 2 से 3 मिनट भून लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करना है। कुछ लोगों को बैंगन का भरता भी बहुत पसंद है, पर वो मैंने कभी बनाया नहीं है और ना ही मुझे ज़्यादा वो कुछ ख़ास पसंद है। ये कि आलू बैंगन हम शौक से खा लेते हैं। शोहर साहब ने इसको वाइट चावलों के साथ खाना होता है और मुझे ये रोटी के साथ पसंद है। तो मैं अपनी रोटी बनाती हूँ और उनके लिए चावल बनाने पड़ते हैं। ये देखिए प्याज मेरे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ 1 खाने का चम्मच, और इसे भी 2 से 3 मिनट भूनना है हमने। अदरक का पेस्ट हम पहले से ही तैयार रखते हैं। जब अदरक आती है उसको हाथ के हाथे हम उसका पेस्ट बना के फ्रीज कर लेते हैं। ये कि फिर इस तरह बहुत आसानी से फटाफट काम ख़त्म हो जाता है खाने पकाने का। और लहसुन भी हम लोग छील के इसको भी फ्रीज़ कर लेते हैं। इसका पेस्ट नहीं बनाते हैं, बस इसको बिल्कुल छील के फ्रीज़ कर लेते हैं, तो इस तरह आसानी होती है। आप लोग भी इस तरह किया करें, बहुत ही आसानी होती है। और ये है कि जब खाना बनाना हो तो बहुत कम मेहनत लगती है, बहुत कम टाइम ज़ाया होता है। इसमें मैं 2 से 3 मिनट भूनती हूँ। तो गर्मियों में इंसान को खाने की नहीं समझ आती कि क्या बनाएं और क्या, क्योंकि गोश्त वगैरह तो रोज़ खाने को दिल नहीं करता ना, चिकन रोज़ रोज़ खाया जाता है। गर्मियों में यही हल्की फुल्की सब्जियां या दाल चावल ऐसे हल्की हल्की डिशें अच्छी लगती हैं। हमारे घर के बच्चे तो वैसे गोश्त नहीं पसंद करते। सब्जियां भी उनको गिनी चुनी पसंद है, पूरी सब्जियां भी उनको नहीं पसंद। ये देखें अदरक लहसुन भी मेरा थोड़ा भून चुका है। अब इसमें मैंने ये 2 अदर टमाटर थे वो चॉप कर लिए थे, वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसे मैंने अब थोड़ी देर भूनना है ताकि टमाटर अच्छे से भून जाए। इसके बाद फिर मैंने इसमें सारे तमाम मसाले डालने जो जो हमने डालना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए जी, टमाटर हमारे भून गए हैं। साथ साथ मैं इसमें जो स्पाइसेस डालने हैं वो भी डाल देती हूँ ताकि साथ के साथ ये पकता जाए। मैं ये 2 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। 2 से भी 2.5 कर देती हूँ क्योंकि सब्ज़ी है तो ये ज़रा चटपटी अच्छी लगती है। साथ में 1 अदद मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया 1 चम्मच।
आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी डाल रही हूँ। एक चम्मच इसमें एक कुटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। एक चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मसालों को, टमाटर को हम लोग भून लेते हैं। हमने इतना भूनना है कि इसका जो तेल है वो ऊपर आ जाए। मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है। जब तक मसाला भूनता है, मैंने साथ ही चाय चढ़ा दी थी, साथ के साथ चाय पक रही है, क्योंकि शाम में चाय बगैर तो गुजारा ही नहीं है। जब तक चाय ना पियो तो दिमाग की बत्ती नहीं काम करती, दिमाग की बत्ती नहीं बनती। साथ चाय पक रही है और साथ ही मैं खाने से भी फारिग हो जाऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी गैस जो वो उसी टाइम आती है, जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा और गैस ख़त्म हो जाती है, फिर हमें सिलेंडर पे करना होता है जो भी करना होता है। हमारी यही कोशिश होती है कि जब तक गैस है तो हम इस पर जो हमने सालन वगैरह बनाना है वो बना लें, तो चावल वगैरह हम सिलेंडर पे बाकी गर्मा गर्म रात में ही बनाते हैं। ये देखें हमारा मसाला भून चुका है, इसका ऑयल जो था वो ऊपर आ चुका है अच्छे से। साथ साथ मैं चाय पका रही हूँ, मैंने हल्की आग कर दी है ताकि ये मज़ीद अच्छे से पक जाए, क्योंकि चाय जितनी ज़्यादा पकाओ उतने मज़े की बनती है। तो मैं इसी तरह चाय को हल्की आंच पे पका रही हूँ ताकि मज़ीद ये टेस्टी हो जाए, थोड़ी कड़क सी बने। अब मसाला हमारा भून चुका है तो उसमें आलू बैंगन ऐड करती हूँ। ये देखें, आज तो वैसे मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान था, उस वजह से सर में बहुत दर्द था। आज मेरी एक दोस्त की कॉल आई थी, उसने बताया कि मुझे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है, और वजह ये थी कि उसकी अपनी गलतियों की वजह से ससुराल वालों ने उसे घर से निकाला था। जब एक इंसान का ससुराल अच्छा हो, तुम्हें बेटी की तरह बना के रखे, और तुम लोग जाके उसकी दूसरी जगह जाके बुराई करोगे, तो फिर ज़ाहिर सी बात है इंसान को दुख तो होगा ना। तो मैंने भी जब उससे पूछा कि वजह क्या हुई, तुम्हें क्यों उस तरह घर से बाहर निकाल दिया है, तो उसने फिर सारी कहानी सुनाई कि मेरे पड़ोस में एक मेरी दोस्त बनी हुई थी, तो उसके ससुराल वाले जालिम थे। तो वो जब अपने ससुराल का किस्सा मेरे साथ करती थी तो मैं भी 2-4 झूठ बोल देती थी अपने ससुराल के बारे में। इस तरह हम लोग जैसे थोड़ा टाइम गुजार लेते थे आपस में एक दूसरे की बुराई कर कर। तो जो दोस्त थी उसने कहीं जाके ससुराल में सारा किस्सा सुना दिया कि आपकी बहू इस तरह मेरे पास आती है और आप लोगों के बारे में ऐसे बोलती है वैसे बोलती है। तो जब उसके सास ससुर को पता चला, ज़ाहिर सी बात है उन्हें दुख हुआ कि इस लड़की को हम इतना ख्याल करते हैं, इतना एतबार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और यही हमारे जाके पीछे झूठ बोलेगी। तो इस वजह से फिर उन्होंने यही कहा था कि आप लोग अपनी अम्मी, उनके घर वालों को फ़ोन किया कि आके अपनी बेटी को ले जाओ। तो वो बेचारे भी अपनी बेटी को डांटते डूटते ले गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी बेटी की गलती है। वो अपनी बेटी को ले गए थे और वो बेचारी अब 3 बच्चों के साथ घर में बैठी हुई माँ बाप के। वो यही बोलती है भाई भी मुझे ताने मार रहे होते हैं। तो मैंने भी उसे यही कहा कि तुमने अपना हंसता बसता घर जान के अपने हाथों से ख़राब किया है। बहरहाल उसकी ये हरकत सुन के मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और दुख भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि अपनी अच्छी खासी उसकी ज़िंदगी थी, क्योंकि मैं तकरीबन 3 से 4 बार उसके ससुराल गई थी उसके घर में। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे उसके ससुराली थे, बहुत ही अच्छी फैमिली थी, मिलनसार लोग थे। मतलब इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म के नहीं हैं। उसके बावजूद भी अगर लड़की अपनी ससुराल की बुराइयाँ दूसरी जगह जाके करेगी तो फिर तकलीफ़ तो होगी। और फिर वो ये भी कह रही थी कि उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। मुझे और ज़्यादा दुख हुआ। इससे बच्चे भी ले लिए गए, वो भी उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां थी, 1 बेटा था, वो भी ससुराल में ही है, उन्होंने नहीं दी है। कह रही है अब मैं तलाक़ नहीं लेना चाहती और ना ही मेरे शौहर ने कहा कि मैं दूँगा, बैठी रहो सारी ज़िंदगी। बस उसके हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला उसके हक़ में अच्छा फ़ैसला करे, ससुराल वालों को रहम आए तो चलो उसे ले जाए। वो बेचारी अपनी गलती मानती है कि हाँ मैंने गलती की है। एक तो होता है ना इंसान बोलता है कि नहीं मेरी गलती नहीं है, और एक इंसान वो होता है जिसे माफ़ करना चाहिए
कि वो अपने मुँह से बोले कि हाँ मैंने गलती की है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ दे दो। तो अगले इंसान को भी चाहिए कि उसे माफ़ कर देना। और इंसान से ही गलती होती है, क्योंकि फ़रिश्ता तो कोई होता नहीं है। उस बेचारी की भी गलती थी, वो मान रही है। अल्लाह ताला उसके हाल पे अपना करम करे। आप लोग भी उसके हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला उसके हक़ में जो बेहतर फ़ैसला है वो करें। चलें, अल्लाह करे कि उसके बच्चे तो उसे मिल जाएं, उनके दिल में ससुराल वालों के थोड़ा रहम आ जाए तो उसके बच्चे उसे दे दे। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा वो रो रही थी। इस तरह बहुत ज़्यादा उस पर रोना मुझे भी आया था, क्योंकि वो मेरी बचपन की दोस्त थी। तो मैं भी उससे बहुत गुस्सा कर रही थी कि तूने ये किया क्या है। तो बेचारी कहती मैं माफ़ियाँ बहुत मांग रही हूँ, लेकिन ना मेरे घर वाले माफ़ कर रहे हैं, ना मेरे ससुराल वाले मुझे माफ़ कर रहे हैं। तो मुझे कुछ नहीं समझ आती। कहती है मैंने पता नहीं 1-2 बार खुदकुशी करने का भी सोचा है, पर मैंने उसको बोला, मैं कहा पागल ना बन, खुदकुशी हल नहीं है। ये कि अपने शौहर से बात करे या ससुराल जाके माफ़ी तलाफ़ी करे, तो हो सकता है अल्लाह उनके दिल में कोई नरमी फरमा दे तो वो उसे दोबारा कबूल कर लें। बहरहाल औरतों को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि अपने दिल की बातें, चाहे सच्ची हों चाहे झूठी हों, किसी दूसरे के सामने करें, क्योंकि इंसान आजकल भरोसे के काबिल नहीं है। किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो छोटी सी बात को बड़ा करके अगलों के आगे पेश कर देते हैं, तो फ़ायदा कुछ नहीं होता, अपना ही घर बर्बाद होता है, दूसरों का कुछ नहीं जाता, जैसा कि इसके साथ हुआ है। खैर, बहरहाल अल्लाह ताला उसके लिए आसानी फरमाए। उसके बच्चे उसके पास नहीं, अल्लाह उसे सब्र दे। मैं तो उसके हक़ में बहुत दुआएं कर रही हूँ। जब से मुझे पता चला है कि उसके साथ ये हादसा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा एक तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि हम लोग साथ खेल के कूद के बड़े हुए हैं, साथ हम लोगों ने स्कूल पढ़ा था, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। चलो जी, बातों बातों में मैंने बैंगन भी डाल दिए हैं। अब मैं इसे दम पे रख देती हूँ। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसे दम पे रखना है। इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी, ये अपना ही पानी छोड़ेंगे और इसी पानी में ये पक जाएंगे। ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है। अल्लाह करे खाने में जायका भी इसका अच्छा हो। आप लोग भी किसी पे एतबार मत करें। आजकल का दौर नहीं है कि हर इंसान किस पे एतबार करे। मैं तो कहती हूँ अपनों पे भी एतबार नहीं करना चाहिए, ऐसा दौर चल रहा है। और ऐसे उल्टी सीधे बातें करके अगले बंदे को बुरा बनाना, फिर ज़ाहिर सी बात है कभी इंसान के सामने बातें आ ही जाती हैं। तो जो कुछ बातें इंसान करता है सोच समझ के करे। अल्लाह ताला हर बेटियों के नसीब अच्छे करे, उनको अपने घरों में खुशआबाद रखे। आमीन सुम आमीन। चले जी, इसके साथ ही मैं बैंगनों को दम पे रखती हूँ। जो हम इतवार को डब्बे बना रहे थे दिहाड़ी मज़दूर बन के, आज उसको हम इस तरह लेसे लगा रहे हैं। और कुछ को हमने काले वो टेप चिपकाई थी और ये आज हमने प्रिंटेड टेप लगाई है। अब इस तरह हम इसे ग्लू गन से लेसे लगा रहे हैं। तो मुझे क्या पता तूने इस पर ग्लू गन से वो लगा दिया राड, मुझे तो ये था कि कंप्लीट है। ये देखिए, ये इस तरह से हमने करना है। इसके बाद भी मज़ीद इस पर एक चीज़ लगेगी, ग्रास है, वो भी आपको दिखाएंगे। वो हम किस तरह लगाएंगे, वो स्टेपलर से लगनी है। ये भी लाइट जाने वाली थी तो इसलिए हमने कहा पहले जल्दी जल्दी ये काम से फारिग हो, तो उसके बाद तो वो बगैर लाइट के भी काम हो जाना है। ये देखें, ये इस तरह चारों तरफ से हमने लगाना है। और ये हमारे डब्बे तैयार हो गए। बाजी को लाइट तो चला। बाजी लाइट तो वैसे जाने वाली है, तो तेरे लिए क्या चला। ये देखें, बाजी दोनों लाइटें चल रही हैं। अभी क्या क्या वो हो रही है। ये साथ साथ ये चाय का चस ले रहे हैं, और साथ साथ बेचारे मज़दूरी पे लगे हुए हैं। अल्लाह इनकी मज़दूरी में बरकत डाले और दिन दुगनी रात चुगनी ये तरक्की करते जाएं। ये मैं अपनी भी चाय लेके जा रही हूँ अब कमरे में, उनके साथ मैं भी बैठ के चाय पीती हूँ। बहरहाल अगर इंसान का ये है कि किसी से कोई बात करनी है, कोई दिल की, तो इंसान से करने के बजाय हम अपने अल्लाह से कर लें, अपने रब से कर लें। वो तो पर्दे डालने वाला है, ना किसी का डर होगा, ना कोई खौफ होगा, ना फ़िक्र होगी। जितनी भी दिल की बातें होती हैं, चाहे रो के कर लो, चाहे हंस के कर लो, लेकिन अपने रब से करो, ना कि किसी दूसरे तीसरे से करो, कि वो बाद में एक तरह से ब्लैकमेलिंग ही हो रही होती है। फिर बाद में वो एक की चाल लगा के बताते हैं, जैसे कि मेरी दोस्त के साथ हुआ है। तो किसी पे अपने कहते हैं ना साय पे भी एतबार नहीं करना चाहिए। ऐसा माहौल है और ऐसे टाइम चल रहा है।
बस दिल कर रहा था, साथ साथ खाना बन रहा था और ये दिमाग में उसी का ही मैं सुबह से सोच रही थी और ये आपके साथ मैं बातें शेयर कर दी। इसलिए किए हैं ताकि आप उसके हक़ में दुआ करें, अल्लाह उसके लिए बेहतरी करे और वो अपने घर में फिर से दोबारा आबाद हो जाए, उसको उसके बच्चे मिल जाए। चले जी, मैं चाय पीती हूँ, फिर ठंडी हो जाएगी। पहले भी ठंडी हो चुकी थी, अब मैंने गर्म की है। वो 70 है ना, मिलजुल के यहाँ हमारे घर में एक सिंगर आई हुई है जो काम के साथ साथ गाने भी गुनगुना रही है। तो दिल तो लगाना है ना बाजी, क्या करें, काम कर कर के मर गए हम। चाय तुम्हारी अब ठंडी थोड़ा हो रही है दिल तो बाजियो, लगाएं। बाजियो बहुत चाय ठंडी हो रही है, तो पी लो पहले। ये देखें, हम जो पोट बना रहे थे उसकी लेसें कटिंग हो रही हैं। लाइट नहीं है तो लाइट ना होने पे हम ये काम करते हैं, लाइट आएगी तो हम पोट पे वो लगाने लग जाएंगे। ये इस तरह की बिशंदियाँ काट रही हैं लेसें, देख लें बेचारे मज़दूर, इतनी गुर्बत के साए कि ये काम भी करना पड़ रहा है। आप दुआ करें हमारे हालात बेहतर हो जाए। आज जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो आर्टिफिशियल बेल है, जो आप दरवाजे पर भी लगा सकते हैं, खिड़की पर भी लगा सकते हैं। ये एक अदद हमने चेन ली है, इसके ऊपर हम कुछ फूल लगाएंगे और पत्ते लगाएंगे। एक ये वाले फूल है और एक ये डिज़ाइन के फूल हैं, और ये कुछ पत्ते भी लगाएंगे ताकि ये डिफरेंट लगे और खूबसूरत लगे बेल। चले हम आपको बनाना सिखाते हैं। फूल हमने 2 किस्म के लगाने हैं ताकि थोड़ी सी बेल डिफरेंट लगे और खूबसूरत भी लगे। चले हम अब बनाना स्टार्ट करते हैं, आपको सिखाते हैं ये कैसे बनती है। पहले हम लगाएंगे ये पत्ते ऐसे, इसके ये लॉक है ना, इसके अंदर बंद करना है इनको। पत्ते लगा कर फिर हमने ये फूल लगाने हैं, ये भी लॉक में बंद करने हैं हमने। ये देखें, उसके बाद फिर पत्ता लगाएंगे। ये बहुत प्यारी लगेगी, आपको दिखाते हैं बना के और लगा के भी दिखाते हैं। फिर ये वाला फूल लगाएंगे हम ऐसे। बाजी मुझे तो ये लग रहा है ये बन के ना लगेगी लुकिंग लाइक आ वाओ, इतनी प्यारी लग रही है ये अभी से ही। देखें, अभी इतनी सी बनी है, देखें इसकी लुक आपको नज़र आ रही होगी। अब हम इसको 1 बाय 1 करके पूरी तैयार करते हैं। इसके बाद फिर पत्ता लगाएंगे। ऐसे इसको बनाते जाना है। पहले एक दफ़ा ये फूल लगाएंगे, ये वाले दूसरी दफ़ा ये फूल लगाएंगे और साथ साथ पत्ते भी लगाते जाएंगे। चले रिवर्स, हमने ये मिलजुल के कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं दिन में। एक तो हमें घर से जाने का शौक बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम मिलजुल के कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। अगर कोई पुरानी चीज़ हो तो उसको नहीं कर देते हैं, और अगर कोई फालतू चीज़ पड़ी हो तो उसे इस्तेमाल में ले आते हैं। इसी तरह आपके साथ भी शेयर करते हैं और अपना घर भी सजा लेते हैं। और ये हम इसलिए भी बनाते हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले, आपके भी काम आए कि घर को कैसे सजाते हैं, कैसे डेकोरेट करते हैं। तो ये जो सामान है बोर्डिंग मार्केट से आसानी से मिल जाता है। वो होलसेल मार्केट है तो वहाँ पे सस्ता भी मिलता है और तकरीबन हर चीज़ वहाँ से मिल जाती है। वहाँ होलसेल की बड़ी बड़ी फ्लावर्स की भी दुकानें हैं और इस तरह का सामान वहाँ मिल जाता है, आपको आसानी से मिल भी जाएगा और सस्ता भी होगा। जब ये घर में लगेगा तो माशाल्लाह घर में 4 चांद लग जाते हैं। ये देखें, अभी इतनी सी बनी है, अभी इतनी सी बनी है, देखा कितनी प्यारी लग रही है। आपको ये कैसी लगेगी बन के,
आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कैसी लग रही है। दरवाजे पे लगा के भी हम आपको दिखाएंगे। अच्छे अच्छे प्यार भरे कमेंट्स किया करें, हमारी वीडियो को देखा करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपको मज़ीद नई नई अच्छे अच्छे फ्लावर्स और डेकोरेशन मशवरे देते रहे और चीज़ें सिखाते रहे। हाँ, आज हमारे घर की हालत देखें, ये मेरे कमरे की हालत है। ये कमरा कम और कबाड़ खाना और कचरा कुंडी ज्यादा लग रहा है। इतना इसमें कोई खलारा डाला हुआ है ना। आज ये जो हम डब्बे बना रहे हैं इनका, क्योंकि आज हमने हर हाल में ये डब्बे तैयार करके देने हैं। पहले बेटा बोल रहा था 2 दिन लेट कर दिया, तो आज चाहे हमें रात नाइट लगानी पड़े, लेकिन हम इसको जाके सारा माल पूरा करेंगे इंशाल्लाह ताला। साथ साथ हमारा ये काम भी चल रहा है। अब ये इतनी सी रह गई है, देखें थोड़ी सी रह गई, बस मुकम्मल होने लगी है। ये देखें, ये इस तरह से हमारी बेल रेडी हो चुकी है और कितनी अच्छी ज़बरदस्त लग रही है। कलर कॉम्बिनेशन देखें, बहुत ही प्यारा लग रहा है वाइट और ग्रीन का। अब मैं इसे दरवाजे पे लगा के आपको दिखाती हूँ कि किस तरह दरवाज़ा खूबसूरत लगता है। ये देखें, ये इस तरह लगकर कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये इसका पूरा लुक है, कितना ज़बरदस्त। इस तरह दरवाज़ा सादा भी हो तो इतना खूबसूरत लग जाता है। जब घर के अंदर कोई आता है तो सामने नज़र जाती है तो बहुत ही दिल खुश होता है ऐसी चीज़ों को देखकर। इसलिए आप भी ऐसी चीज़ें घर में खुद से ट्राई किया करें तो घर में बहुत खूबसूरती आ जाती है। ये देखें, रात के 1:30 बज रहे हैं और हम इस टाइम भी ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने सुबह लाजमी देना है। और ये रात के 1:30 बजे तक हम ये लगे हुए हैं। अभी भी पता नहीं कितना मज़ीद हमें इस पर टाइम लगे। ये लास्ट में हमने जो ग्रास लगाना था, ये डब्बा तैयार होकर इस तरह का लग रहा है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। आज मेरी दोस्त की कॉल आई थी, तकरीबन आज से 8-10 दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी, तो उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई थी, तो वो मैंने शेयर की थी। उस टाइम मैं आलू बैंगन का सालन बना रही थी, तो उस टाइम मैंने वो शेयर की थी। लेकिन हमारे सोनू की तबीयत अचानक इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकी और ना उसकी कहानी का आप लोगों को पता चला। तो आज उसकी कॉल आई काफ़ी टाइम बाद, तो उसने कहा कि तुम तो मुझे कह रही थी कि मैं सबको बोलूँगी दुआ करेंगे ये वो। तो मैंने उससे फिर सारी कहानी बताई कि हमारा सोनू उस तरह अचानक बीमार हो गया था। कहानी तो मैंने तुम्हारी शेयर कर दी थी, साथ साथ मैं आलू बैंगन का सालन बना रही थी और साथ साथ तुम्हारी कहानी भी शेयर कर रही थी। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उसी रात हमारा सोनू बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, या मेरे ख़्याल से वो हमने हफ्ते को बनाई और सोनू की तबीयत इतवार को ख़राब हो गई थी, जुम्मे को हमने आलू बैंगन का सालन बनाया था, ऐसे ही कुछ था। लेकिन उसके बाद हमें मौका ही नहीं मिला कि हम वीडियो बनाएं या उसको अपलोड करें। आज हमें मौका मिला है, तो आज मैंने उसको बोला था, मैं कहा आज हम पहला अपना व्लॉग शेयर करेंगे और इंशाल्लाह चाहे वो मेरी 8-10 दिन पुरानी वीडियो है, लेकिन मैं आज के व्लॉग में उसे ज़रूर डालूँगी और सबको ये अपील करूँगी कि उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें कि अल्लाह ताला उसके हक़ में बेहतर फ़ैसला करे। क्योंकि अगर इंसान अपनी गलती मान लेता है ना, तो सब कुछ ही ख़त्म हो जाता है। बुरा तब लगता है कि कोई अपनी गलती ना माने। जब वो अपनी गलती मान रही है तो मेरे ख़्याल से तो हमें उसके हक़ में दुआ करनी चाहिए। तो आप सब आज वो वीडियो देखिएगा और उसके हक़ में बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। जब आप वीडियो देखेंगे, व्लॉग देखेंगे पूरा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ उसके लिए बहुत बहुत दुआ करें कि अल्लाह ताला जो भी उसके हक़ में फ़ैसला करे बेहतर करे, क्योंकि इंसान ही गलती करता है और मेरे हिसाब से उसकी पहली और आखिरी गलती है। या तो तब दिल नहीं करता ना माफ़ करने का, कि बार बार एक इंसान गलती कर रहा है तो चले जी एक ख़त्म हो जाता है किस्सा कि इसका तो रोज़ का ड्रामा है, छोड़ें इसको, तो ये रोज़ का इसका यही काम है। उसने पहली बार ये गलती की है, उसके ससुराल वालों को भी पता है कि उसकी पहली गलती है, और वो अब ये भी कहती है कि मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के मुझे माफ़ कर दो, दोबारा मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। देखें अब उसके हक़ में अल्लाह ताला क्या फ़ैसला करता है। तो आप सबसे यही अपील है कि उसके लिए बहुत बहुत दुआ करें कि अल्लाह जो भी फ़ैसला करे उसके हक़ में बेहतर करे।